नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज जो मैं विषय लेके आया हूं आप लोगों के लिए बेहद अनोखा, अद्भुत और आप लोगों को यकीन मानिएगा ज्योतिषी बना देगा। अगर आप इस विषय को जान लेंगे और समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप ज्योतिषी बन सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी आज जो भाषा रहेगी या जो आपको समझाऊंगा मैं चीजें, वो थोड़ी ज्योतिषी हो सकती है। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं आप लोगों को। तो प्रिय दर्शकों, इसको समझने का आप प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पर आप पूरी कुंडली को समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको ज्योतिष आना चाहिए। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप बेहिचक बिना कुछ सोचे समझे इस बात को पकड़ लेंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर आपस में दो भाव एक दूसरे के पूरक हैं और जो नहीं है उनमें से एक है लगन। अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश या लगन कमजोर है और भाग्य मजबूत है तो ऐसा जातक भाग्य के दम पर ही कामयाब हो जाता है, सफलता अर्जित कर लेता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, भाग्य का भी जोड़ है लेकिन लगन का कोई जोड़ नहीं है। लगन स्वयं आप है, आपका व्यक्तित्व है। अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन मजबूत है तो सब कुछ आपकी कुंडली में मजबूत है। अकेला लगन ही आपको बेहद सफल आपके जीवन काल में बना देगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप यकीन मानिएगा। अगर अकेला लगन और लगनेश अगर दोनों मजबूत हैं तो कोई और ग्रह की आवश्यकता ही नहीं है कि वो कुंडली में देखे। ये दो ग्रह ही उसको बेहद सफल बना दे। वैसे ही प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, अगर जन्म कुंडली के अंदर आपका दूसरा भाव पीड़ित है तो डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, अगर आपका लाभ भाव मजबूत है, अगर आपका लाभ भाव मजबूत है तो धन का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आपके जीवन काल के अंदर। ये एक ऐसा सूत्र है प्रिय दर्शकों जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बेहद लाभ देने वाला रहेगा। वहीं अगर धन भाव मजबूत है तो वहीं लाभ भाव कमजोर है तो भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रिय दर्शकों। वहीं अगर आपका पराक्रम भाव कमजोर है आपकी कुंडली के अंदर, अब बात यही आ जाएगी प्रिय दर्शकों कि जो भाव है हम उसको कैसे देखें। तो मेरे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि किसी भी भाव को हमें कैसे देखना है, मजबूत है या खराब है। अगर आप नए हैं, नहीं जानते, तो मैं आपको कहूंगा कि आप सड़बल में चले जाइए। सड़बल में जाके देख लीजिए किस भाव के अंदर कितना ज्यादा बल है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आपका तीसरा भाव कमजोर है और वहीं आपका 10वां भाव मजबूत है, पराक्रम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कर्मेश कमजोर हो जाए, पराक्रमेश मजबूत हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर ये दोनों भाव ही मजबूत है, मान लेते हैं धन भाव और लाभ भाव भी मजबूत है, पराक्रमेश और कर्म भाव भी मजबूत है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है प्रिय दर्शकों। तो वैसे ही आपकी कुंडली बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी, आपको इस धरती पे कोई रोकने वाला नहीं होगा सफल होने से। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कौन सा भाव किसका पूरक है। वहीं चतुर्थेश, जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, सुख का मतलब आप समझ ही गए, वो मैं आज नहीं समझा रहा हूं प्रिय दर्शकों, इसका कोई जोड़ नहीं है। अगर आप चौथे से 4 घर आगे गिनते हैं तो सप्तम भाव आ जाता है जो हमारा दाम्पत्य का है। अगर आप कहेंगे कि माता का सुख है और वो है तो उसके साथ दाम्पत्य सुख भी आपका मजबूत हो जाए। लेकिन प्रिय दर्शकों, यकीन मानिएगा, अगर आप अपने जीवन काल के अंदर सब कुछ अर्जित कर ले, सब कुछ आपके पास हो भी जाए, लेकिन आपके पास सुख ना हो, आप सुख के लिए तरसते रह जाए अपने जीवन के अंदर, तो आप यकीन मानिएगा, आप चाहे कितना ही कमा ले या कुछ भी कर ले, आप अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों,
जो हमारा चतुर्थ भाव है, जिसे हमें माता का सुख भी कहा गया है, जो मातृ सुख होता है, माता का सहयोग, वो हमारे चौथे घर से देखा जाता है। माता का प्यार ना मिले, स्नेह ना मिले, या आपके जीवन में सुख ना हो, तो ये खराब हो जाता है प्रिय दर्शकों। तो इस भाव का भी कोई जोड़ नहीं है। वहीं पंचम भाव, अगर पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव खराब है, तो नवम भाव मजबूत है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्ञान ना हो लेकिन भाग्य हो तो भी जातक सफल हो जाता है। वहीं प्रिय दर्शकों, 6, 8, 12 भाव जन्म कुंडली के अंदर कमजोर हो तो ही अच्छा है, तो ही अच्छा माना गया है। आपने सदैव सुना था कि अगर 6, 8, 12 भाव सुप्त हो तो भी श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं जीवन के अंदर। अब मान लेते हैं प्रिय दर्शकों, छठा भाव जन्म कुंडली का ऋण का भाव है। अगर ऋण का भाव मजबूत है, छठा भाव, तो उसके साथ लाभ भाव और धन भाव मजबूत हो जाए तो क्या परेशानी। हाँ, कर्ज है लेकिन लाभ हो रहा है और धन भी संचय हो रहा है, तो कर्ज तो आदमी उतार ही देगा अपने जीवन काल के अंदर। तो ये इसके पूरक हैं। अगर छठा भाव कमजोर है तो लाभ और धनेश मजबूत है, तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। देख लीजिएगा, लाभ मजबूत है तो छठे भाव से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छठे से छठा लाभ भाव ही होता है। अब वही प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव जन्म कुंडली का, जिसे दाम्पत्य कहा गया। अब अगर आपकी कुंडली के अंदर सब कुछ है, सारे भाव मजबूत है, लेकिन सप्तम भाव ही पीड़ित है, अगर आपका ग्रस्त जीवन ही खराब है, तो लाख कोशिश कर लीजिए, चाहे लाख धन कमा लीजिए, या आपके पास सब कुछ हो जाए आपके जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी आपका जीवन बिल्कुल त्रस्त रहने वाला है, निराशा रहने वाला है। निराश हो जाएंगे आप अपनी जीवन से अगर सप्तम भाव खराब हुआ। तो सप्तम भाव का भी कोई जोड़ नहीं है। लग्न अगर मजबूत है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है। अपने व्यक्तित्व को लेके अपने सप्तम भाव पर थोड़ा सा आधिपत्य जमाने की कोशिश कर सकते हैं दाम्पत्य के ऊपर, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का कोई जोड़ नहीं है। सप्तम भाव अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी बनी ही रहेगी दाम्पत्य को लेकर। वहीं अष्टम भाव जन्म कुंडली का, अष्टम भाव को इसलिए खराब माना क्योंकि वो भाग्य का नाश कर देता है, भाग्य से 12वां होता है, नवम से 12वां होने के चलते अष्टम को खराब माना। अष्टम भाव सुप्त हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पीड़ित ना हो। कैसे ना हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छा है, बाकी चाहे उसमें कोई ग्रह बैठे हो ना बैठे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि अष्टम से जब हम 8 घर आगे गिनते हैं तो हम आयु का कौन भोग करता है, आप तो लग्नेश मजबूत हो आपका लगन, और 8वें घर गए तो हम कौन सा, तीसरा भाव आया। अगर तीसरा भाव आपकी कुंडली में मजबूत है तो आयु का विचार वहां से हो जाएगा, तो अष्टम भाव से संबंधित भी ज्यादा परेशानी नहीं है। वहीं अगर आपकी कुंडली में नवम भाव कमजोर है तो उसका पूरक पंचम भाव है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन पंचम भाव ज्ञान का भाव मजबूत है, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान के दम पे इंटेलिजेंट इतना होता है, आध्यात्मिक दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ होता है, अपनी बुद्धि के चलते ऐसा जातक सफल हो ही जाता है, सब कुछ पा ही लेता है। तो वही प्रिय दर्शकों, दशमेश का मैंने आपको बताया, अगर कर्म भाव पीड़ित है जन्म कुंडली के अंदर तो प्राकर्मेश मजबूत है, तो जातक को कोई परेशानी नहीं आने वाली, ये एक दूसरे के पूरक हैं। वही लाभ कमजोर है तो धनेश मजबूत होना चाहिए, दूसरा भाव कुंडली का, ये मैंने आपको बताया, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात आई व्यय भाव की। व्यय भाव अगर कुंडली के अंदर मजबूत हो जाए तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका लाभ भाव और लग्नेश मजबूत है, अगर आपका व्यय भाव कमजोर पड़ेगा कुंडली के अंदर और आपका लग्नेश मजबूत हुआ, तो ऐसा जातक बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला होगा, क्योंकि लग्नेश ही सब कुछ है प्रिय दर्शकों, आप सदैव ये जानते आए हैं। तो जब आपका लग्नेश मजबूत है और लाभ, आपका लाभेश भी मजबूत है, चाहे उसके बावजूद आपका व्ययस मजबूत हो जाए, मैं कहता हूं ऐसा जातक निश्चित सफल होता है और अपने जीवन काल के अंदर खूब मान सम्मान और तरक्की और धन अर्जित करता है, श्रेष्ठ पाता है। लग्नेश मजबूत जातक सोच समझ के कार्य करेगा। क्यों करेगा, खर्च उसका ज्यादा रहेगा व्ययस मजबूत होने के चलते। जब व्ययस मजबूत होगा तो जातक का जो लग्नेश है वो भी मजबूत है, तो जातक क्या करेगा, जो खर्च करना है उसे व्ययस मजबूत होने के चलते वो अच्छे कार्यों में खर्च करेगा, अच्छी जगह लगाएगा
और लाभेश मजबूत है तो ऐसे जातक को निरंतर लाभ होता रहेगा। अगर पूरी कुंडली को हम देखें, अगर लाभेश, आज की दुनिया भौतिक संसार जो है वो बन चुका है प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक की ओर कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है। ज्यादातर सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि कोई नहीं देखता, कोई जानना नहीं चाहता आध्यात्मिक दुनिया को। तो वही बात है प्रिय दर्शकों, अगर लाभ मजबूत है, लाभेश, व्ययेश और लग्नेश, तो ऐसा जातक कभी भी अपने जीवन काल के अंदर निराशा नहीं देखेगा, सफल अवश्य होगा, सिर्फ सुखों को लेके प्रिय दर्शकों, और भाव की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा पैसे संपत्ति सब कुछ जोड़ेगा। वहीं अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो दाम्पत्य को तो कलह देखना ही पड़ेगा, सप्तम भाव पीड़ित है तो दाम्पत्य का सुख से वंचित तो रहना ही पड़ेगा प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आई होगी। जो मैंने आपको समझाना चाहा, बेहद सरल तरीके से मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया। मैं आशा करता हूं आपने अभी तक अपना कार्य कर दिया होगा। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैं आपके लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम लेकर आता रहता हूं जो आपकी जिज्ञासा को शांत करते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक दर्शक का जवाब दे पाऊं, जहां तक मेरा ज्ञान और मेरा सामर्थ्य प्राप्त है, जहां तक मुझे। तो प्रिय दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।